दोस्तों फोन पे से जब भी आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं और आपके पास भी कुछ इस तरीके से एरर आ रहे हैं, पेमेंट फेल्ड, और नीचे आपको लिखा होगा कि अकाउंट रिलेटेड इशू। और ये अकाउंट रिलेटेड इशू दोस्तों काफी सारा लोगों के पास, काफी सारा बैंकों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ये प्रॉब्लम है क्या चीज और इसको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आपको 100% हम बता रहे हैं ये प्रॉब्लम आप एकदम इजीली सोल्व कर पाएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, चलिए इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट बताएंगे। अकाउंट रिलेटेड इशू का वीडियो आप काफी सारा देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के मदद से आप अगर इस वीडियो को अंत तक बने रहते हैं गाइस, अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है वो काफी आसान तरीके से एकदम इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फोन पे अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम दोस्तों आप काफी दिन से जूझ रहे हैं, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे। चलिए देखिए एकदम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों अपना जो फोन पे एप्लीकेशन है इसको आप जैसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखिए आपको काफी सारा ट्रांजैक्शन करने के लिए वजह मिल जाता है। एक तो आप मोबाइल नंबर से भी किसी को सेंड वगैरह कर सकते हैं, या तो आप मान के चलिए अकाउंट नंबर से किसी को सेंड कर रहे हैं लेकिन आपका फिर भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। सेम प्रॉब्लम अकाउंट रिलेटेड इशू, और आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका भी अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है इसको रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल मतलब क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आपका जो प्ले स्टोर होता है, इस प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है। आप जैसे इसको ओपन करते हैं आपको नीचे कुछ इस तरीके से आ जाना है। अब दोस्तों आपको नीचे देख सकते हैं कि एक सर्च का बटन होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्च में क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टैप करना होगा। ठीक है, अब जैसे टैप करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको फोन पे सर्च करना होगा। कुछ इस तरीके से जैसे आप फोन पे को सर्च करते हैं, देख सकते हैं ये जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि आपको ये अपडेट है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मेन मोटिव दोस्तों यहीं पर सिस्टम लागू होता है कि अगर आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम होता है तो आपको आपका जो फोन पे है वो अपडेट है कि नहीं। जैसे आपका पूरा अपडेट है, पूरा क्लियर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक आ जाना। अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ से आप अपडेट एकदम इजीली अपडेट कर पाएंगे। अब जैसे करते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी अपना फोन पे एप्लीकेशन है इसको आपको थोड़ा सा दबा के रखना होगा। ठीक है, आप इस तरीके से दबा कर जैसे रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक आई का बटन मिल जाता है, या तो आप इसका सेटिंग में भी आप जा सकते हैं। चलिए आपको अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। अब जैसे सेटिंग में जाते हैं आपको नीचे आना है। अब जैसे दोस्तों नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐप का एक ऐप मतलब मिल जाता है। ऐप में आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको एक मैनेज ऐप का एक बटन मिल जाता है। या तो आपको ऐप मैनेजर भी हो सकता है, या तो आपको ऑल एप्स भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवाइस के अनुसार होता है। तो चलिए हम मैनेज ऐप पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपको अपना जो फोन पे एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा, मतलब आपको सर्च करना होगा। तो क्या करना है, ऊपर में आपको सर्च का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फोन पे सर्च करना होगा कुछ इस तरीके से। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप फोन पे सर्च करते हैं, ऊपर में आपका फोन पे आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट आप मतलब स्क्रॉल करके भी अपना फोन पे को निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो सेटिंग मिल जाता है, एक आपका फोर स्टॉप का मिल जाता है, एक आपका क्लियर डाटा का मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, पूरे ध्यान से देखिए, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। ऊपर में आपको स्टोरेज का भी एक बटन मिल जाता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर नीचे क्लियर डाटा और फोर स्टॉप का बटन नहीं मिल रहा है तो आपको 100% स्टोरेज का बटन जरूर मिल जाएंगे। आप इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको क्लियर डाटा का एक ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच का एक बटन है, आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है, फिर आपको टेप करना है, फिर आपको क्लियर डाटा पे टेप करना है और डिलीट ऑल डाटा पे क्लिक कर देना। कुछ आपका डिलीट नहीं होगा, ऐसे आपका कोई भी मतलब डाटा डिलीट नहीं होता है। ये आपका जो फोन पे का जो डाटा है, जितना भी आपका जो वायरस वगैरह होता है, ये सब आपका डिलीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूरा बैक आ जाना, और बैक आने के बाद जो भी अपना फोन पे एप्लीकेशन है इसको आपको दोबारा इस तरीके से टेप करना होगा। यही आपका रीइंस्टॉलेशन हो जाता है। ठीक है, बात सबको हम पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में लिखा होगा कि लॉग इन टू फोन पे, जो भी अपना फोन पे का नंबर होता है, जिस नंबर से आप चला रहे थे उस नंबर को यहाँ पर आपको दोबारा लॉग इन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अपना नंबर को हम लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको प्रोसीड का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही दोस्तों आपका पास एक ओटीपी आ जाएंगे, और ये ओटीपी आपका ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर लॉग इन सारा कुछ हो जाता है। कुछ परमिशन है जिसको आपको अलाउ करना है, यही बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ भी बहुत सारा सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप डोंट अलाउ कर देता है तो भी आपका अकाउंट रिलेटेड का इशू प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आपको आगे जाकर हम वीडियो में पूरा क्लियर बताएंगे कि यहाँ से आपको कैसे मतलब अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भी अपना फोन पे का इंटरफेस है वो पूरा जैसा था उसी तरीके से आ जाएंगे। अब जैसे आ जाते हैं दोस्तों, आपको मेन पॉइंट होता है जो अपना अकाउंट है वो पहले से सेव है कि नहीं, या तो आपका अगर अकाउंट डिलीट हो जाता है तो आपको दोबारा अपना अकाउंट को लिंक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अपना जो फोन पे का लोगो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक तो राइट साइड आपको एक मैनेज पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे आपको आना है और आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन है,
ये जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएंगे। अगर नहीं शो होता है तो डायरेक्ट आप मैन्युअली यहाँ से आप ऐड न्यू अकाउंट पे टैप करके अपना अकाउंट को लिंक कर पाएंगे। चलिए आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पैसा किसी को नहीं जा रहा है, तो उसी बैंक को आपको टैप करना होगा। चलिए मान के चलिए आपका एसबीआई अकाउंट पे कुछ इस तरीके से आ रहे हैं एरर, या तो पंजाब नेशनल में आ रहा है या तो कोटक महिंद्रा में आ रहा है। दोस्तों मेरा पंजाब नेशनल में अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इसमें टैप कर देना होगा। अब जैसे टैप करते हैं कुछ आपको नीचे आना है और आपको देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है जिसका नाम होता है अनलिंक बैंक अकाउंट। आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं नीचे आपको अनलिंक का एक बटन मिल जाता है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली अनलिंक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आप मान के चलिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो रिमूव हो चुका है, आपको दोबारा लिंक करने के लिए ऐड ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं नीचे देख सकते हैं कि आपका पंजाब नेशनल अकाउंट यहाँ भी आ जाएंगे, या तो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ इस तरीके से जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए आ जाएंगे। जैसे दोस्तों अपना अकाउंट को हम दोबारा लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के बाद दोस्तों आपको पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो मेरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, आपको भी इस तरीके से लिंक कर लेना होगा। लिंक करने और बैक आने के बाद दोस्तों दोबारा जैसे आप किसी को सेंड कर रहे थे पैसा, या तो मान के चलिए आप मोबाइल नंबर से सेंड कर रहे थे, सेम इसी तरीके से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप किसी को सेंड करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा आपको कट कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों इसको कट करते हैं, कट करने के बाद जो भी अपना क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, अपना जो क्रोम ब्राउजर है या तो गूगल आप ओपन कर लीजिएगा। आप इस गूगल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्च का बटन होता है, सर्च बार होता है, यहाँ पर आपको सर्च करना, क्या सर्च करना है पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्च करना है, मान के चलिए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ इस तरीके से सर्च करना। ठीक है, जैसे आप कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं, चलिए इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है कस्टमर केयर नंबर। आप जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपका कस्टमर केयर का नंबर है इसको आपको कॉल करना होगा। और ये चीज आपको पूछना होगा कि सर जैसे हम किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं और मेरा अकाउंट रिलेटेड का इश्यू का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरा फोन पे में क्या दिक्कत है, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, काफी सारे लोगों का दोस्तों अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो अकाउंट का रिलेटेड का अगर इश्यू का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बहुत लोगों का सॉल्व हो जाता है फोन करके ही। ठीक है, और काफी सारे लोगों का दोस्तों बैंक विजिट करना होता है, उसका भी रीजन आपको बताएंगे कि क्यों विजिट करना होगा। देख सकते हैं ये आप डायरेक्ट कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद दोस्तों आपको पूछना होगा कि इस तरीके से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए काफी लोगों का ना गलत ट्रांजैक्शन आ जाता है, या तो किसी भी गलत तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाता है तो उसका रीजन से भी आपका अकाउंट को जो होल्ड हो जाता है और उसमें आपका अकाउंट रिलेटेड इश्यू का प्रॉब्लम लग जाता है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कॉल करके आपको ये चीज पूछना होगा कि मेरा जो यूपीआई है वो सर अनब्लॉक कर दीजिए, मेरा अकाउंट रिलेटेड का प्रॉब्लम हो रहा है, हम किसी को पैसा सेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं तो अकाउंट रिलेटेड इश्यू प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहां पर आपको सारा चीज बताया जाएगा कि सर आपका जो अकाउंट है वो आपका केवाईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, जो ब्रांच है वहां से भी आप जाकर पता कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट मान के तो यूपीआई आपका ब्लॉक हो जाता है तो कुछ आपको डिटेल वगैरह मांगा जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड का कुछ डिटेल हो गया, पूरा नहीं थोड़ा कुछ, आपका नेम वगैरह हो गया, आपको पिताजी का नेम हो गया, जो भी अपना जो अकाउंट आप बनाए थे उस टाइम जो भी जो डिटेल आप दिए थे उसका कुछ डिटेल वगैरह मांगा जाता है ताकि वेरीफाई हो जाए उसी बंदे का अकाउंट है। ठीक है, सारा चीज वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो यूपीआई अगर ब्लॉक रहता है तो वो अनब्लॉक कर दिया जाता है कुछ ही पल में, या तो 1 घंटे के अंदर में आपका अनब्लॉक हो जाता है। फिर जो अपना अकाउंट रिलेटेड इश्यू का प्रॉब्लम है वो काफी इस तरीके से एकदम इजीली सॉल्व कर देंगे। या तो दोस्तों मान के चलिए आप सारा कुछ यहाँ से पता कर सकते हैं, या तो मान के चलिए आपका सॉल्व नहीं हुआ है, आपका अकाउंट रिलेटेड इश्यू का जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक नहीं हुआ है, आपका केवाईसी का दिक्कत है, तो आप जाकर अपना ब्रांच में जाकर आप लोग अपना केवाईसी को जमा कर दीजिए। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरा जो अकाउंट है वो हम जैसे हम किसी को पैसा वगैरह सेंड करने जा रहे हैं नहीं जा रहा है, और इसमें बोल रहे हैं कि 18 साल से नीचे है इसीलिए आपका पैसा नहीं जा रहा है। ऐसा कोई भी रीजन नहीं होता दोस्तों, आप 18 साल से नीचे है, मेरे पास 2-3 को बंदा है 18 साल से नीचे अकाउंट को ओपन किए हैं और फोन पे भी चला रहे हैं, लेकिन कोई भी इश्यू कोई भी दिक्कत उसको नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, सीधे आपको बैंक में जाना है और वहां से आपको पता करना है कि आपको क्या रीजन है। आप मतलब आपको ही रीजन ये पता करना होगा, वो बैंक वालों को पता नहीं रहता है। ठीक है, आपका अगर यूपीआई ब्लॉक हो जाता है तो आपको खुद से ही पता करना होगा, या तो फोन करके भी पता कर सकते हैं या तो आपको बैंक में जाकर के ही पता कर सकते हैं। ये इसका रीजन होता है, दूसरा कोई भी रीजन नहीं होता है दोस्तों। आप अपना अकाउंट रिलेटेड इश्यू को प्रॉब्लम को एकदम फोन करके भी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, आपका जितना भी लोगों का फोन करके सही हो जाता है ये आप एकदम इजीली एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद।